अच्छा जी, वेलकम टू गिटार एशिया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि गिटार प्लेयर्स, वो लोग जिनके पास गिटार्स हैं या जिन्होंने नए नए गिटार्स ख़रीदे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिटार प्ले करना शुरू कर दें, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू कर दें गिटार के ऊपर, उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ जो है ये बेस्ट होगी। क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप जो बेसिक गिटार की डायनामिक्स है, जो थ्योरी है, वो सीख सकेंगे, बल्कि जहाँ तक मेरा आइडिया है और जो मेरी कोशिश है कि बहुत मिनिमम टाइम में कि ये मैक्सिमम जो वीडियो सीरीज़ होगी कि अगर आप इनको सबको एक साथ भी देखें तो मुश्किल से आपको आधे घंटे में इतना आइडिया हो जाएगा कि आप गिटार के ऊपर म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। गिटार्स के ऊपर म्यूज़िक प्ले करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो जानना ज़रूरी होती हैं। जो बेसिक एक थ्योरी है वो आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा सा बोरिंग काम है जो कि आपको शुरू में लगेगा, लेकिन वो इतनी लंबी थ्योरी नहीं है उसकी, वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है कि आप बोर हो जाएं और गिटार को हाथ ही ना लगाएं। तो जो मेन चीज़ें आपने सीखनी और समझनी है गिटार प्ले करने के लिए, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो गिटार के ऊपर ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं थिक से थिन होती जाती हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सबसे ज़्यादा थिक है और जो लास्ट यानी कि 6th स्ट्रिंग है वो सबसे थिन है। तो इनके नाम क्या हैं और ये कौन सा जो म्यूज़िकल नोट या सुर है उसको रिप्रेजेंट करती हैं और उनका साउंड क्या है। फर्स्ट स्ट्रिंग है गिटार के ऊपर, ये टॉप वाली, ये ई नोट जो है म्यूज़िकल नोट वो प्रोड्यूस करती है। और उसको अगर आप प्ले करते हैं तो ई नोट या ई सुर जो है वो साउंड करता है। उसकी जो नीचे वाली स्ट्रिंग है, जो सेकंड स्ट्रिंग है ये वाली, ये अगर आप प्ले करेंगे या इसको छेड़ेंगे तो ये जो साउंड है, ये जो नोट है, ये ए नोट है, ए फॉर एप्पल। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रिंग है, इसको अगर आप प्ले करेंगे तो ये जो साउंड है, ये जो नोट है, ये डी है, डी फॉर डॉग। और उसके नीचे जी स्ट्रिंग है जो कि फोर्थ स्ट्रिंग है हमारी, ये जी नोट प्ले हो रहा है, इसके ऊपर जी सुर कह लें या नोट कह लें आप। और उसके नीचे जो फिफ्थ स्ट्रिंग है ये बी स्ट्रिंग है, ये बी नोट प्ले हो रहा है इसके साथ, बी फॉर बॉय। और आखिरी जो सिक्स स्ट्रिंग है वो दोबारा ई नोट जो है वो रिपीट होता है। फ़र्क ये है कि ये जो ई नोट है ऊपर वाला है फर्स्ट स्ट्रिंग का, ये बेस का साउंड है या भारी आवाज़ है, और जो नीचे वाला ई नोट है सिक्स्थ, ये ट्रेबल का साउंड है या पतली आवाज़ है। तो इसको आपको अपनी गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको हमेशा ट्यून रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमेशा प्ले करने से पहले कि ये तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं ये प्रॉपर जो उनको नोट असाइन है वो साउंड दे रही हैं या नहीं। उसके लिए ट्यूनर यूज़ होते हैं अमूमन, और आजकल तो फ़ोन के ऊपर ऐप्स में बेशुमार ट्यूनर मौजूद है जिनमें आपको जिनके साथ उस ट्यूनर को अगर आप यूज़ करेंगे तो उस ट्यूनर में आपको तमाम स्ट्रिंग्स का इंडिविजुअल साउंड सुनाई देगा। और ये जो गिटार के ऊपर ये ट्यूनिंग पेजेस होते हैं, इनको घुमा के स्ट्रिंग जो है वो लूज़ या टाइट करके आप अपने गिटार को ट्यूनर की आवाज़ के साथ मिला के ट्यून कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ट्यूनिंग की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। वो इसलिए कि आपको ट्यूनिंग करके स्ट्रिंग्स के साउंड को जब आप ट्यून करते हैं ट्यूनर के साउंड के साथ, तो आपका जो कान है वो भी साथ साथ ट्रेन हो रहा होता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता ये याद होने लगता है, आपकी मेमोरी बन जाती है कि सुर जो है कि फ़र्ज़ करें कि ये ई जो सुर है बेस वाला, इसका साउंड क्या है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ऑटोमेटिकली नॉर्मली भी आप सुरों को पहचानने लगेंगे कि अगर कोई सिंगर या वोकलिस्ट कोई सुर गा रहा है तो वो किस सुर में गा रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्यूनर के साथ मिला के अपनी गिटार की स्ट्रिंग्स को ट्यून करना सीखें। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें समझने की है वो ये कि आपको अपने गिटार का ये नेक है, गिटार की नेक कहलाती है, इस पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मेटल की बार शेप की बनी हुई हैं जिनसे आपका गिटार जो का फ्रेट बोर्ड जो है वो डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है।
ये अलग अलग सुर हैं कि अगर आप ये ओपन प्ले करते हैं टॉप ई स्ट्रिंग तो ये ई साउंड कर रही है, और अगर आप इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो ये साउंड चेंज हो रहा है, और साउंड चेंज ना सिर्फ सुर चेंज हो रहा है बल्कि उसकी पिच भी आप सुनेंगे तो आपको फील होगा कि वो एक एक करके चेंज होती जाती है और आप बेस से ट्रेबल में जा रहे हैं। तो ये जो फ्रेट बोर्ड के ऊपर ये डिवीजन है, इससे सुर चेंज हो रहा है, और सुर जब चेंज होता है तो सुर का नाम भी चेंज होता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप ये याद कर लें कि ये इंडिविजुअल सुर चेंज हो रहे हैं, ये किस ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं और उनके क्या नाम है। तो ई स्ट्रिंग पे जो पहला सुर है या नोट है ओपन, वो होता है ई से हम शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट जो नोट होता है ये फर्स्ट फ्रेट के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये एफ नोट है, उसके फ़ौरन बाद एफ शार्प नोट है, और उसके बाद जी नोट आ जाता है। तो ये आप जी नोट सुन रहे हैं, और आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप ये प्रैक्टिस करें तो जिस तरह ये मेरी फिंगर्स चल रही हैं कि फर्स्ट फ्रेट को मैंने, ये फर्स्ट फ्रेट है इसको मैंने पहली फिंगर से प्रेस किया है, सेकंड फ्रेट को सेकंड फिंगर से, थर्ड को थर्ड फिंगर से, और साउंड जो है वो क्लियर सुनाई देना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको शुरू में जाहिर सी बात है मसला होगा, लेकिन ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि इसी तरह इसी ऑर्डर में आपकी फिंगर्स जो हैं वो फ्रेट्स को प्रेस कर रही हैं। ये याद रखिएगा कि ओपन स्ट्रिंग्स के जो नाम हैं वो असाइंड हैं, और जब आप इन फ्रेट्स को प्रेस करते जाते हैं तो सुर के साथ उनके नाम चेंज होते जाते हैं। तो जो सेकंड स्ट्रिंग है ओपन स्ट्रिंग, जिसमें आप ओपन का मतलब ये है कि आपने कोई भी नोट प्रेस नहीं किया हो, तो ओपन स्ट्रिंग जो है सेकंड वो है ए, और ये ए नोट सुनाई दे रहा है आपको। जब आप फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करेंगे तो नोट चेंज हो जाता है और वो बन जाता है, ये ए शार्प है, ये बी नोट है, ये सी नोट है, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर जो थर्ड फ्रेट है वो सी नोट है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आते हैं तो ये डी स्ट्रिंग है। डी स्ट्रिंग जो ओपन साउंड करती है वो है डी नोट। फर्स्ट फ्रेट को आप प्रेस करते हैं तो आपका साउंड हो जाता है चेंज और वो बन जाता है, ये डी शार्प है। सेकंड फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग जो है वो ई नोट है। थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट जो है वो एफ नोट है। फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर जो ओपन साउंड है वो है जी। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब हम कहें ओपन स्ट्रिंग तो उसका मतलब ये कि हमने कोई भी फ्रेट जो है वो प्रेस नहीं किया हो। तो फोर्थ स्ट्रिंग ओपन साउंड है जी। फर्स्ट फ्रेट को जब आप यहाँ प्रेस करते हैं ये साउंड बन गया जी शार्प। सेकंड फ्रेट को प्रेस करते हैं ये हो गया ए, और थर्ड फ्रेट जो है ये हो गया ए शार्प। फिफ्थ स्ट्रिंग जो है वो ओपन साउंड है बी, ये बी साउंड आ गया। फर्स्ट फ्रेट को आप प्रेस करेंगे तो आपका सी नोट प्ले होगा। फिफ्थ स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट को अगर आप प्रेस करेंगे तो सी शार्प। बी स्ट्रिंग पे अगर आप थर्ड फ्रेट प्रेस करेंगे तो आपका नोट आएगा डी, डी फॉर डॉग। और उसके बाद सिक्स स्ट्रिंग अगेन रिपीट हो जाती है, सेम नोट होंगे जो फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर थे, लेकिन नोट की जो पिच है वो चेंज हो जाती है। तो सिक्स स्ट्रिंग के ऊपर ओपन साउंड है ई। फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करते हैं एफ, सेकंड फ्रेट को प्रेस करते हैं एफ शार्प, और थर्ड को प्रेस करते हैं तो जी। अच्छा, अब गिटार के ऊपर अगर नॉर्मली जो गिटार्स होते हैं उनके ऊपर ये अगर आप काउंट करेंगे अपने अपने गिटार के ऊपर तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12। नॉर्मल गिटार्स के ऊपर 22 फ्रेट्स होते हैं
यानी कि ये काउंट करते हुए अगर आप जाएंगे अपनी गिटार की नेक के ऊपर तो 22 आपको फ्रेट्स मिलेंगे, कुछ में 24 भी होते हैं एक्सटेंडेड और कुछ में कम भी होते हैं, जैसे 21। अभी हम क्योंकि शुरू कर रहे हैं गिटार, तो अभी हम सिर्फ इन 3 फ्रेट्स तक अपने आप को महदूद रखेंगे, ताकि हमारे लिए थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो और बोरिंग भी ना हो। अब आपको ये पता चल गया कि जी गिटार की स्ट्रिंग्स के इंडिविजुअल नाम क्या हैं, ओपन स्ट्रिंग क्या साउंड करती है, और फ्रेट्स के ऊपर जब आप प्रेस करते हैं तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो पहली स्ट्रिंग है बेसिकली वो बेस का ई नोट है, कि अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको उसमें से बेसी साउंड आता है, और जो आखिरी स्ट्रिंग है वो ट्रेबल का ई नोट है। तो दोनों नोट एक ही हैं, लेकिन दोनों की पिच में फ़र्क है। और इसी तरह ये जो मैं कह रहा, जिस तरह मैंने नाम लिया कि जी ये ई स्ट्रिंग है, बेस की स्ट्रिंग, तो ये जो ओपन स्ट्रिंग प्ले होती है, यानी कि आपने जब इसको सिंपली अपने राइट हैंड से अगर आप प्ले करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ई नोट का साउंड होगा। और इसी तरह रिलेटिवली जो तमाम स्ट्रिंग्स के नाम हैं उसमें ओपन स्ट्रिंग जो है वो वही ओपन नोट प्रोड्यूस करती है जो उसका नाम है। और फिलहाल जो आखिरी बोरिंग चीज़ मैं आपको सीखने के लिए या रिपीट करने के लिए कहूँगा गिटार के लिए, वो है सी स्केल। सी स्केल जो है वो नोट्स का या सुर का एक पैटर्न है जो कि रिपीट होता है, और उसको सीखने के बाद आप ना सिर्फ गिटार पे बल्कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा शुरू में कि सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर जो थर्ड फ्रेट हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो थर्ड फ्रेट है ये सी नोट है। तो अब आपने ये पैटर्न जो है ये याद करना है, और जो फिंगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उन्हीं फिंगर्स से आपने कोशिश करनी है कि इस पैटर्न को अपने गिटार पे एक टेम्पो या ताल के हिसाब से या प्रॉपर टाइम के हिसाब से आप उसको प्ले करें। तो पहला नोट जो आपने प्ले करना है वो है सी, जो कि थर्ड फ्रेट है ऑन सेकंड स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग के ऊपर जो थर्ड फ्रेट में प्रेस करता हूँ तो मुझे सी नोट सुनाई देता है। सेकंड नोट जो है वो है डी, जो कि मुझे थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर जो ओपन साउंड है वो डी है। तो सी, उसके बाद ओपन साउंड डी, उसके बाद मैंने प्ले करना है ये ई स्ट्रिंग के ऊपर। अगर मैं सेकंड फ्रेट को प्रेस करूंगा तो मुझे मिलेगा ई नोट। तो मेरा अब आप देखें कि मैं किस तरह चलता हुआ आ रहा हूँ। सी, डी, ई के फ़ौरन बाद नेक्स्ट फ्रेट पर यानी कि थर्ड स्ट्रिंग पर थर्ड फ्रेट पे मुझे मिलता है एफ नोट। तो सी, डी, ई, एफ। नेक्स्ट नोट जो मुझे चाहिए इस सीक्वेंस में वो चाहिए जी, जो कि मुझे फोर्थ ओपन स्ट्रिंग जो है वो जी नोट मिल जाता है। तो अभी तक मेरा सीक्वेंस बना है सी, डी, ई, एफ, जी। जी के बाद मुझे नेक्स्ट नोट चाहिए है ए नोट मुझे मिलता है जी स्ट्रिंग के ऊपर। जो सेकंड फ्रेट है ये मुझे ए साउंड देगा। तो मैं आया सी, डी, ई, एफ, जी, ए। अब आप ये नोट करेंगे कि मैं इन 3 फ्रेट के ऊपर ये जो 3 फिंगर्स हैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि हर फ्रेट को फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ तमाम स्ट्रिंग के ऊपर, सेकंड फ्रेट को सेकंड स्ट्रिंग फिंगर से तमाम फ्रेट पर, और थर्ड को थर्ड फिंगर से तमाम फ्रेट पर। नेक्स्ट नोट जो मुझे चाहिए सी स्केल के अंदर वो चाहिए है बी, जो कि मेरा 7वां नोट है। हम नोट करते हैं दोबारा से। तो पहला नोट हमारा सी है, दूसरा नोट हमारा डी है ओपन, तीसरा नोट हमारा ई है, चौथा नोट हमारा एफ है,
पांचवा नोट हमारा जी है, छठा नोट हमारा ए है, सातवां नोट बी नोट मुझे फिफ्थ स्ट्रिंग जो है ओपन वो बी मिल जाता है, और आठवां नोट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया सी नोट रिपीट हो जाएगा। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सी मेजर या सी स्केल हमें मिल गया। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस पैटर्न को और आगे चलते जाएंगे जब तक हमारे ये लास्ट यानी कि सिक्स स्ट्रिंग के ऊपर जो थर्ड फ्रेट है यहाँ तक हम जाएंगे फिलहाल। तो सी के बाद नेक्स्ट नोट हमें याद होना चाहिए क्या मिलेगा, नेक्स्ट नोट हमें चाहिए सी के बाद डी, और डी नोट जो है वो हमें फिफ्थ स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट पे डी नोट मिलता है। सी डी और लॉजिकली लास्ट जो हमें स्ट्रिंग ओपन मिल रही है वो ई नोट है, हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नोट हमें एफ चाहिए जो कि लास्ट स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट जो है वो एफ नोट है, और जो थर्ड नोट है वो एफ के बाद जी आ जाता है। तो सी स्केल हमें मिलता है सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी, और इसी तरह हमने वापस जाना है जी एफ ई डी सी डी ए जी एफ ई बी सी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने लगे हैं, इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप ये देखेंगे कि इस बेसिक थ्योरी की बेस पे आप किस तरह कॉर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उन कॉर्ड्स को प्ले करने का तरीका क्या है, और उन कॉर्ड्स को सीखने के शॉर्टकट क्या हैं कि कम से कम टाइम में आप किस तरह उन कॉर्ड्स को प्ले करना शुरू कर सकते हैं गिटार पे और अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं।